हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। ओके। अब मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ तो उसको म्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी से, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई से डिनोट किया जाता है। तो हम लोग मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर को म्यू इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको थोड़ा रिकॉल करें, रिकॉल का मतलब अब हमारे पास यहाँ पे आता है, अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी अगर यहाँ पे रखूँ तो हमने क्या पढ़ा था उससे पहले, दैट इज क्यू ई बाई एम इनटू रिलैक्सेशन टाइम। और इस वाली वैल्यू को वी डी को अगर आप यहाँ रखते हैं, ये तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फार्मूला हो ही गया एज पर द डेफिनेशन। अगर मैं वो रखता हूँ तो भी इसके अंदर और क्या चेंजेस कर सकते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो न्यू फार्मूला हमें यहाँ मिलेगा, तो दैट इज म्यू, ओके, इक्वल्स टू चार्ज ई बाय एम इंटू टाउ ड्रिफ्ट, और ये 1/e, जो हमारे पास ये ई है वो। और अब इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, तो अब हमारे पास इसका क्या बचेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्म, चार्ज कैरियर का ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कन्वर्ट कर दिया हमने। तो दैट इज चार्ज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इट मास, जो भी हमने लिया हुआ है। तो ये उसका थोड़ा मॉडिफाइड के टर्म में कंसिडर किया जाता है। ओके। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट, जैसे हमने ये देखा इसका, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एसआई यूनिट, जो भी हम लोग यहाँ पे जनरली यूज़ करते हैं उसी के टर्म में देख लेंगे। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में अगर उसकी यहाँ पहले लिख ही लेते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक चार्ज मोबिलिटी चार्ज कैरियर का फार्मूला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला में जो यूनिट्स आएगी मीटर पर सेकेंड, और ई को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वोल्ट में रखूँ तो वोल्ट पर लेंथ होता है, तो ये मीटर। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, मीटर पर सेकेंड, ये एस नीचे आ गया, और दूसरे वाला वोल्ट पर मीटर ऊपर चला गया, तो यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, पर वोल्ट सेकेंड कंसिडर किया जाए। तो ये इसकी ऐसा यूनिट आ गई। समहाउ कोई कोई इसको डिराइव करके हम लोग कह सकते हैं, अगर मैं इसी का ही अगर एक और ऐसा मतलब यूनिट में, ये कॉमनली यूज ऐसा यूनिट होती है, ये वो है, ठीक है। अब मैं इसको उसमें लिखता हूँ, अगर मैं इसको लिखूँ मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक का हमारे पास क्या आता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज एफ बाई क्यू। ओके। तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज कुलुम। तो ये भी इसके डेराइव्ड में हम कंसिडर कर सकते हैं, कुलुम मीटर अपॉन न्यूटन सेकेंड। ओके। ऐसे तो हमारे पास और भी कई सारे निकलेंगे, जस्ट थॉट मैंने आपको ये प्रोवाइड किया। अब हम इसमें आगे चलते हैं और एक रिलेशन यहाँ पे प्रूव करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव रिलेशन बिटवीन, एक तो हमारा मोबिलिटी चार्ज कैरियर जिसके लिए हमने लिया है, एंड करंट आई। तो आई के टर्म में हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, तो लिख लेते हैं। अभी हमने म्यू का जो फॉर्मूला था मोबिलिटी चार्ज कैरियर, म्यू इक्वल्स टू बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। और आई का भी फॉर्मूला ले लेते हैं, बस जिसमें हमारे पास इनको हम लोग रिप्लेस कर सके, तो हम लोग ले लेते हैं आई इक्वल्स टू एन ई, ये फॉर्मूला लिखा होगा एन ई ए वी डी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वी डी को सब्जेक्ट बना लेंगे और उसको इसके अंदर प्लेस कर लेंगे, तो वी डी हमारे पास क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी चार्ज कैरियर म्यू ई, ओके। उसको यहाँ पे अब हम लोग रिप्लेस करते हैं, तो हमें फार्मूला क्या मिल जाएगा, आई इक्वल्स टू एन ई ए, इंस्टेड ऑफ वी डी विल राइट म्यू ई। ये सिंपल सा रिलेशन जैसा हमने बात की, ये उसके बीच का रिलेशन हमें मिल गया, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ और, थोड़ा सा मैं इस फॉर्मूला को अगर चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई इज़ माई चार्ज ओनली। तो मैं फार्मूला को थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए चेंज कर रहा हूँ, आप समझेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया।
एन क्यू ए म्यू ई, यानी कि नंबर ऑफ दैट चार्जेस, ओके, फिर उस चार्ज की वैल्यू, एरिया, मोबिलिटी चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रीजन था। अगर हम लोग यहाँ सेमीकंडक्टर में लेते हैं तो सेमीकंडक्टर के अंदर हमारे पास दो टाइप्स के मटेरियल होते हैं, पी टाइप एंड एन टाइप। स्मॉल एन लिख लेते हैं, कोई नहीं। पी टाइप और एन टाइप के मटेरियल कंसिडर किए जाते हैं। पी यानी कि हमारे पास कंसिडर किए जाएंगे पॉजिटिव, और एन टाइप यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, होल, इसको हम होल्स भी बोलते हैं पी को, ठीक है। पॉजिटिव यानी कि होल्स और नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। तो इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी चार्ज कैरियर, और इसी फॉर्मूला के अंदर मुझे उसको रख के प्रूव करना है, तो टोटल करंट क्या कंसीडर होगा। अब हम लोग यहाँ पे उसको बाइफरकेट करते हैं। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे रखेंगे जो होल्स के थ्रू आता है मेरे पास करंट, दैट्स कम्स थ्रू होल्स, और या फिर वो मेरे पास आता है इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस। तो यहाँ पे हमने आई का फॉर्मूला तो पढ़ लिया है, बट अब हम यहाँ देखेंगे उस क्यू की जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस करते हैं, कैसे रिप्लेस करते हैं। ठीक है, चार्ज तो हमारे पास वही रहेगा, ओके, चार्ज यानी कि क्यू। तो अब आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे मेरे हिसाब से। तो अब यहाँ पे हम लोग उसकी वैल्यू रखते हैं, तो आई की जगह पे एन, यानी कि नंबर ऑफ एच है तो होल्स कंसिडर किए जाएंगे, ओके। तो हम यहाँ पे एन ऑफ होल्स चार्ज, तो चार्ज को अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन वाला ही चार्ज रहता है, बट हम यहाँ क्यू रखेंगे। एरिया वो दोनों में सेम कंसिडर किया जाएगा। अब मोबिलिटी चार्ज ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड विल रिमेन सेम, ओके। सेम वे फॉर इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल लो या एन टाइप मटेरियल बोल लो। तो आप अगर यहाँ पे एन रखना चाहते हो तो एन रखिए, नहीं तो हम ई भी रख सकते हैं, होल्स और ई रख लेते हैं। फिर चार्ज क्यू, फिर ए, फिर मोबिलिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा क्यू ए ई सेम है, ओके। तो मुझे ये फॉर्मूला रखना हो तो मैं क्या रख सकता हूँ, दैट इज करंट इक्वल्स टू क्यू ए ई। अब यहाँ पे हमें ब्रैकेट में क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा एक होल्स में जो हमारे पास कंसिडर किए गए, यानी कि नंबर ऑफ होल्स एच, एन एच, एंड उसकी मोबिलिटी चार्ज। साथ में हमारे पास कंसिडर किया जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, ओके। तो यहाँ पे आएगा एन ई और मोबिलिटी। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको चेंज क्यों करवाया, रीज़न अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। क्योंकि ये फॉर्मूला में अगर हम लोग रखते तो मुझे मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, एन ई ई, फिर ए म्यू ई ई। सम टाइम हम लोग इस ई के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है। ये जो ई है ये चार्ज आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को लो, ये वो चार्ज कंसिडर किया जाता है क्यू। दोनों में वो सेम रहता है, चाहे वो होल हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, या एन टाइप हो या पी टाइप। तो ये हमारे पास ऐसा आज का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अगर सेमीकंडक्टर्स के अंदर आपको कंडक्टिविटी, ये एक्स्ट्रा के लिए है चलेगा, तो अगर कोई आपसे कंडक्टिविटी के टर्म्स में पूछता है तो आप सेम फॉर्मूला प्रूव कीजिए, दैट इज V इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल्स टू वी बाई आर। आई का फॉर्मूला तो हमने निकाल ही लिया है, ठीक है, आप उसको प्लेस कीजिए और फिर बाद में आप लोग उसको कंडक्टिविटी के टर्म्स में रिप्लेस कीजिए V बाई आर को, जिसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है ई ए बाय कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें कंडक्टिविटी मिल जाएगा, दैट इज सिग्मा भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप या तो इसको पहले रिप्लेस करें या बाद में करें, तो ये रेजिस्टिविटी और ये कंडक्टिविटी, सिग्मा कंडक्टिविटी से आता है। तो एक्स्ट्रा के लिए था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेमीकंडक्टर के लिए ये करंट और मोबिलिटी चार्ज कैरियर का सिंपल जो हम लोग न्यूमेरिकल लें उसके लिए,
ओके, ये फार्मूला सेम है हमारे पास, और उनकी एसआई यूनिट और उनका फार्मूला जो हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ से। थैंक यू।